अपने पिता की मौत के बाद कुकू का ये रोज का काम था। वो बहुत देर तक लाल गुलाबों के बाग में बैठा रहता और बहुत सारी बातें खुद से करता रहता। पापा पापा, काश आप ना मरे होते, आप हमारे साथ होते। देखे, माँ ने इतनी मेहनत से घर बनाया था और कालू मामा ने माँ से वो घर छीन लिया। माँ की मेहनत से बनाया हुआ घर कालू के पास है और हम अभी भी बेघर हैं। बारिश में भीगती रहती है हमारी माँ। अरे उठ रे कबूतर, तू तो बहुत ही आलसी है। बहुत दिनों से तूने आलस की हुई है। बारिश में तेरे लिए मसला हो जाता है। मिट्टू के घर कब तक रहेगा? अब अपना घर बनाने का सोच। ऐसा कह के कबूतर वहां से उड़ जाता है और उसको बहुत जल्द ही लकड़ियां मिल जाती हैं जो बहुत मजबूत थी। अरे अच्छा हुआ, ये मजबूत और अच्छी लकड़ी मिल गई मुझे। अब ले जाता हूँ इनको और घर बनाता हूँ। बस वो ऐसा ही करता है, अपना घर बना के रहने लगता है। इधर मिट्टू ने तो पहले से ही अपना घर बना लिया था। कालू कौवे ने चिड़िया का बनाया हुआ घर उससे छीन लिया था। हर बरसात की तरह कालू कौवा दूसरे परिंदों से ही घर छीन के उसमें रहने लगता था। यहाँ बेचारी पारो चिड़िया इतनी मेहनत से अपना घर बनाती है, लेकिन वो कालू कौवा के छीन लेने के बाद फिर से बाहर घोंसले में बैठी होती है और बहुत चिंतित होती है। आज भी बादल बने हुए हैं, बारिश हुई तो आज फिर से पूरी रात भीगना पड़ेगा। कुछ देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश होती है तो अपने घर के सामने वाले दरख्त के सुराख में पारो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को रख देती है। बच्चों के लिए तो पारो चिड़िया ने वो जगह देख रखी थी, लेकिन उसके अपने लिए कोई जगह ना थी, क्योंकि दरख्त के सुराख में सिर्फ बच्चों की ही जगह बनती थी। खुद वो पूरी रात भीगती रहती है। अगले दिन सुबह उठ के वो फौरन ही अपनी लाली बुआ के घर जाती है। लाली बुआ उसकी दूर की रिश्तेदार थी और उसकी कोई औलाद भी ना थी। वो सोचती है कि लाली बुआ अपने घर में मुझे रहने देगी। थोड़ी देर में पारो चिड़िया लाली बुआ के घर पहुंच जाती है। वो लाली बुआ के पास आके बैठती है और कहती है, लाली बुआ, आप तो जानती हैं कि जो घर मैंने मेहनत करके बनाया था वो कालू कौवे ने मुझसे छीन लिया है। अब मैं दो छोटे छोटे बच्चों को लेके बारिश में भीगती रहती हूँ। बच्चों को तो मैं किसी तरह से सुरक्षित कर लेती हूँ, लेकिन खुद मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ दिन बरसात के दिनों में आपके घर में हम ठहर जाएं। लाली बड़े मजे से खाना खाते हुए बोलती है, अरे ना पारो, तू ये कैसी बातें करती है? तुझे तो पता है कि सारी जिंदगी मैंने बिना ही किसी के गुजारी है। मुझे तो अकेले रहने की आदत है। मैं किस तरह से भला तुम लोगों के साथ रह सकती हूँ? और दूसरी बात, तेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, घर को गंदा करेंगे। मुझसे नहीं अब ये सफाई वगैरह होती। तू किसी और के घर में ही ठहर जा। ऐसा कर, मुझसे ये उम्मीद ना रखना। दूसरे साइड पे कुकू भी अपने लाल गुलाबों के बाग की तरफ उड़ जाता है, जो उसकी तन्हाई का सहारा था, और वहां बैठ के कहता है, पापा, मेरे प्यारे पापा, आप आ जाएं। आप होते थे तो ऐसा नहीं होता था। अब मुझसे मम्मा की हालत देखी नहीं जाती। हमारे लिए तो सुरक्षित जगह ढूंढ लेती हैं मम्मा, लेकिन खुद वो भीग भीग के बीमार हो गई हैं। वो यही बातें ही कर रहा होता है कि वहां दो तितलियां आ जाती हैं। प्यारे दोस्त, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हम तुम्हें रोज बैठ के देख रही होती हैं, तुम यहाँ बहुत उदास बैठे होते हो। क्या बताऊं तितलियों, मेरा कोई दोस्त नहीं। हम दो भाई हैं। हमारी मम्मा हमारे लिए बहुत मेहनत करके भोजन लाती हैं। उन्होंने हमारे लिए घर भी बनाया जो हमारे कालू अंकल ने खींच लिया। हमारी मम्मा रोज पानी में भीगती हैं और इसीलिए मुझे बहुत चिंता होती है उनकी। अच्छा, तो ये बात है, तुम फिक्र मत करो। एक जादूगर उल्लू का पता मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम उन उल्लू के पास जाओ, वो अच्छे पक्षियों की मदद करते हैं। तुम उन जादूगर उल्लू के पास जाओ। क्या सच में वो हमारी मदद करेंगे? और क्या वो हमें घर भी दे सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं पक्षियों की मदद करते हैं जो बहुत मन के सच्चे होते हैं और जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम अच्छे पक्षी हो, तुम्हारी मम्मा भी अच्छी ही है। कुकू घर आते ही अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा प्लीज आप जाइए ना, आप जाएंगी ना? आप जरूर जाइएगा उस उल्लू पक्षी के पास। वो जादूगर उल्लू हमारी मदद करेंगे। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं तुम्हें किसने गलत बात कर दी। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या कोई जादू के साथ हमें घर दे सकता है?
ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे लिए भी तो सुरक्षित जगह मैंने ढूंढ रखी है। मम्मा प्लीज आप मेरे कहने के ऊपर एक बार उस उल्लू चाचा के पास जाइए तो सही। जादूगर उल्लू हमारी जरूर मदद करेंगे। मेरी दोस्त तितलियों ने यूं ही नहीं की मेरे से बात। अच्छा बच्चों, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो सुबह होते ही मैं ज़रूर उनके पास जाऊंगी। जिस दिशा का तुमने मुझे बताया है मैं उसी साइड पर ही जाऊंगी उनसे मिलने। फिर क्या था, उस दिन भी जोरों की बारिश होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में तो होता ही ऐसे है, कभी जाके बारिश रुकती है तो दूसरे लम्हे फिर से शुरू हो जाती है। तो बस फिर से चिड़िया वही काम करती है, बच्चों को सुरक्षित रख के खुद भीगती रहती है। इस बार तो बारिश बहुत ही तेज हुई थी और वो बिल्कुल तूफान की शक्ल में आ गई थी, और जिन पक्षियों के घर लकड़ियों के बने हुए थे उनके घर भी गिर जाते हैं। कालू का घर भी गिर जाता है और लाली बुआ को तो अपने किए की ऐसी सजा मिली कि उसका घर तो बाढ़ के पानी में डूबने ही लगा। लाली ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। पूरा एक दिन बारिश जारी रहती है और उसके बाद जैसे ही बारिश रुकती है तो अपने बच्चों के कहने पे पारो उसी दिशा में ही चल पड़ती है। वो उड़ती हुई उल्लू के पास जा रही होती है कि दूर से उसको एक पंपकिन का पेड़ नजर आता है और वहाँ एक उल्लू बैठा होता है। वो उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। तो उल्लू जी आप सच में हो? मैंने तो समझा था कि बच्चों ने ऐसे ही बात कर दी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पंपकिन का इतना प्यारा घर बिना जादू के ही बन गया हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो चिड़िया, ये जादू का ही घर है, लेकिन मैं उन्हीं पक्षियों की मदद करता हूँ जिनका कोई नहीं होता और जो मन के सच्चे होते हैं और जो बुरे काम नहीं करते। फिर पारो पूरी की पूरी बात उल्लू को बता देती है कि किस तरह से उसके पति नहीं है और उसने घर बनाया जो कालू ने खींच लिया उससे। इस पर उल्लू एक जादुई पानी पारो को दे देते हैं और साथ में कहते हैं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन पारो चिड़िया फिक्र ना करो, तुम इस पानी को किसी भी फलों के पेड़ की जड़ों में डाल देना और उसी दरख्त का एक फल इस पानी के जाने के बाद बड़ा हो जाएगा जो तुम्हारे घर की शक्ल में आ जाएगा। तुम वहां पर आराम से रह सकती हो और हाँ, उस घर को किसी बारिश से कोई खतरा नहीं होगा। ये सुन के पारो खुश हो जाती है और उल्लू का धन्यवाद करती हुई वहां से उड़ती हुई अपने घर को आ जाती है। पारो चिड़िया के घर के बाहर बहुत से फलों के पेड़ थे। वो जाके सेबों के दरख्त के जड़ों में वो सारा पानी डाल देती है। जैसे ही सारा पानी उसकी जड़ों में जाता है तो उसी सेब के दरख्त से एक बड़ा सारा सेब ऊपर जाके एक घर की शक्ल में आ जाता है। सच में वो एक मजबूत और खूबसूरत घर होता है। पारो चिड़िया देख के तो बहुत ही खुश हो जाती है। बस फिर क्या था, वो और उसके बच्चे उस घर में रहने लगते हैं। अब उसे किसी बरसात का कोई डर नहीं था। तो इस तरह से उसको उसकी अच्छाई का अच्छा सिला मिलता है और बाकी के पक्षी बेचारे बारिश में बैठ के भीगते रहते हैं, जिनमें लाली बुआ भी होती है और कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कवि भी भीगते रहते हैं।